दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैब 4 लागू हरकत में आई दिल्ली पुलिस सीमा पर रोकेगा 1700 से ज्यादा ट्रक। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और सभी एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक। ईवी, सीएनजी, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन। दिल्ली में रजिस्टर्ड मध्यम और भारी डीजल माल वाहकों के संचालक पर रोक। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं का भी निर्माण कार्य रोकेगा। एनसीआर की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार 6वीं और 9वीं की 11वीं कक्षा की फिजिकल क्लासेस बंद करने पर फैसला ले सकती है। गाड़ियों को लेकर ऑड इवन स्कीम को लागू करने के विचार कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली एनसीआर में सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर भी सरकार कर सकती है विचार। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने पर अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है। बढ़ते प्रदूषण और ग्रैब 4 लागू करने को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभागों को बैठक बुलाई। सीएक्यूएम की एनसीआर के नागरिकों की GRP लागू करने के सहयोग करने की अपील। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। आईटी कानपुर से दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। कृत्रिम बारिश से हवा से प्रदूषकों और धूल को किया जा सकेगा साफ। बारिश के लिए कई विभागों के लेनी होगी परमिशन। दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी भी जहरीला तत्व वायु गुणवत्ता लगातार 6ठे दिन बेहद खराब स्थिति में। दिल्ली के रोहिणी जहांगीरपुरी पंजाबी बाग में जहरीले स्मॉग ने बढ़ाई मुसीबत। 646 तक पहुंच गया AQI। दिल्ली के पास एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता खराब। गाजियाबाद में 326 AQI, ग्रेटर नोएडा में 421, नोएडा में 616 पहुंच गया AQI। दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर अक्षरधाम से आई प्रदूषण की तस्वीर। दूर दूर तक फैला जहरीला धुआं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण 500 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई में एयर क्वालिटी लगातार हो रही है खराब। मरीन ड्राइव से CST तक की तस्वीरें निकलकर सामने आई। मुरादाबाद का AQI भी खराब श्रेणी में बरकरार बना हुआ। सुबह विजिबिलिटी कम रही। मेरठ में वायु प्रदूषण से जूझ रहा शहर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कानपुर में भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ वायु प्रदूषण। लोग हुए सतर्क। बठिंडा में आसमान में छाया पराली का धुआं। प्रशासन ने लोगों से अपील की पराली नहीं जलाएं। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चैम्बर। WHO के मापदंड से 200 गुना खराब है दिल्ली की हवा। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी बने गैस चैम्बर। दिल्ली में प्रदूषण के कारण एयर प्यूरिफायर की बिक्री में इजाफा। बढ़ी साल की तुलना में 70% बढ़ी बिक्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भरा विधानसभा चुनाव का पर्चा। सरदारपुरा से लड़ रहे हैं चुनाव। राजस्थान में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। नामांकन की प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम की कांग्रेस की चुनी जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोसारा भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। सभी 200 कैंडिडेट्स का नाम सामने आया। कांग्रेस ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी लिस्ट जारी कर दी। 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 10 नवंबर तक चलेगा सत्र। सत्र के पहले दिन ही इजरायल हमास युद्ध को लेकर सियासत गरम। बीजेपी विधायक हरिभूषण बोले हमास को लेकर जेडीयू और आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करें। कोरोना के मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर। भारत में एक दिन में 8 नए कोरोना वायरस के मामले निकलकर सामने आए। भारत में फिलहाल कोरोना के 213 सक्रिय मामले। 98.81% है राष्ट्रीय रिकवरी दर।
मदुरई में जोरदार बारिश, गन्ने की फसल को नुकसान। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, ग्रुप बी और सी कर्मचारियों को बोनस। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए बोनस, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में पहले दौर का थम गया चुनाव प्रचार, आखिर दिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जेपी नड्डा बोले, हल्ला भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी का दिखा अनूठा अंदाज, पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालुओं को चाय पिलाई। केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन, जगतगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर प्रार्थना। बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां आशा पवार का बड़ा बयान, कहा मेरी आंखों के सामने ही अजीत पवार बनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। पटियाला में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने माता कौशल्या अस्पताल का जायजा लिया। करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्ण झील पुल का औचक निरीक्षण। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड 2023 का आयोजन। मथुरा में अहोई अष्टमी के मौके पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राधा कुंड में लगाई डुबकी। दिल्ली के बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस को लेकर पहले से ही सज गई आभूषण की दुकानें, इस बार कई डिजाइन से मिलेंगे आभूषण। हीरालाल को नियुक्त किया गया नया मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेनस से मुलाकात की, शिक्षा को लेकर चर्चा। कटक के कलाकार ने स्मोक आर्ट के जरिए बनाई विराट कोहली की शानदार तस्वीर, वीडियो वायरल। रांची में एशियन हॉकी फेडरेशन ने महिला सशक्तिकरण को लेकर पहल की। एशियन हॉकी फेडरेशन ने जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ साझेदारी की घोषणा की। पैनोरमा इवेंट की ओर से की गई अपने अगले म्यूजिकल प्रोग्राम की घोषणा। श्रीनगर में अखिल भारतीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज, कई टीमें ले रही हैं हिस्सा। श्रीनगर में नशा के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। अगरतला में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक का दिवस से पहले रन फॉर आयुर्वेद का बड़ा आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डिब्रूगढ़ में रेलवे ने फिटनेस जागरूकता के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया, रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के वापस श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए। गुवाहाटी में दिवाली को लेकर तैयारियां तेज, दिए से गुलजार हुआ बाजार। लखनऊ में दिवाली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पर्यावरण के अनुकूल बनाए जा रहे हैं दिए। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, बाघों से जुड़ी प्रदर्शनी को देखने जुटी भीड़। पटना के गांधी मैदान में 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगेगा पुस्तक मेला, महिला सशक्तिकरण की थीम पर पेश होगा पुस्तक मेला। श्रीनगर से आई कौमी एकता की खूबसूरत तस्वीर, दिवाली के दिए तैयार करने में जुटे मुस्लिम कारीगर। पुंछ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए 384 पक्के मकान स्वीकृत, मकान पाकर लोगों के चेहरे खिले। शिलोंग में हरिमाओ शक्ति अभ्यास 2023 का समापन, भारतीय और मलेशियाई सेना कर रही थी ज्वाइंट ऑपरेशन। कपूरथला में झुग्गियों में लगी आग, 70 से 80 झुग्गियां जलकर खाक। तमिलनाडु के चित्तूर में चोरों ने कार के शीशे तोड़कर लूटे 20 लाख रुपए।
तिरुवन्नामलई जमाल भाई के आवास और दुकान पर इनकम टैक्स की रेड तलाशी जारी। वाराणसी में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख रुपए कैश बरामद, एक गिरफ्तार। असम के धुबरी में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक गंभीर रूप से घायल। मानवीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा की सहायता लगातार जारी, राहत सामग्री लेकर फ्रांसीसी सैन्य विमान मिस्र पहुंचा। इनके बीच इजरायली मंत्री इलियाहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा गाजा पर परमाणु बम गिराना एक विकल्प है। परमाणु बम को लेकर मंत्री के बयान से नाराज हुए नेतन्याहू मंत्री को सरकारी बैठकों से निलंबित किया। इजरायली मंत्री इलियाहू के बयान पर गाजा के लोगों ने दी प्रतिक्रिया, कहा उन्होंने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव ने इलियाहू के बयानों को बताया निराधार। पाकिस्तान के जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीमो फजलुर ने कतर में हमास नेताओं से मुलाकात की। इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, लोगों ने अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। तेल अवीव के आसमान में नजर आई कई मिसाइलें, इजरायल के रक्षक ड्रोन ने मिसाइलों पर काबू। हमास से युद्ध के बीच इजरायल सेना ने जारी किया बयान, कहा 2 हिस्सों में बंट गई है गाजा पट्टी। गाजा पर इजरायल का लगातार हमला जारी, सीज फायर की मांग को नकारते हुए इजरायल लगातार अपने अभियान में आगे बढ़ रही है।